जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी में अस्त व्यस्त होंगे। तो आज हमने इस वीडियो में करेंगे जो संविधान में जो स्रोत हैं कि संविधान के अंदर कहां कहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं, हम उनके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुसूचियों के बारे में, जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, देखिएगा। कुछ चीजें हैं जो उनसे मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटर ढंग से दूसरों के मुकाबले। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई। एकल नागरिकता, कि जो भारत में है सिर्फ एक ही नागरिकता ले सकता है। ठीक है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। अभी ब्रिटेन से हमने बहुत सी चीजें ली हैं वहां से। ठीक है, जो हमारा संविधान है वो 1935 का जो एक्ट है, डिटो कॉपी है उसको, उसका ब्लू प्रिंट ही है एक हिसाब का। ठीक है, तो वहां से बहुत सी चीजें ली गई है। अब जैसे वहां पे जो वहां का ब्रिटेन का जो क्राउन है, जो ब्रिटेन का क्राउन मतलब ये जो वहां के राजा है, ठीक है, राजा या रानी जो भी हो, तो क्या होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। वैसे ही भारत के अंदर राष्ट्रपति का पद है, यानी कि औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद। ठीक है, वहां पे भी 2 सदन है और इंडिया में भी 2 सदन है। जो मंत्रिमंडल, देखिए जैसे ब्रिटेन हमको दे के गया मंत्रिमंडल, वैसे ही तो हमने रखना था। तो जो मंत्रिमंडल हमने देखा पहले से, जो ऐसे हम देखते रहे थे, वैसा वैसे हमारे पास में क्या रहा? मंत्रिमंडल और संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता, क्योंकि संसद सबसे बड़ा है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार। ठीक है, रिट जारी करने का जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उनको क्या है? रिट जारी करने का अधिकार। ये सब चीजें कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। देखिए, राष्ट्रपति हमने कहां से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। रिट कहां से जारी करवा ली? ब्रिटेन से करवा ली। संसदीय प्रणाली और मंत्रिमंडल कहां से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। ठीक है, राष्ट्रपति ब्रिटेन से है तो उपराष्ट्रपति कहां से होगा? यूएसए से। संसद सर्वोच्च है ब्रिटेन के हिसाब से, क्योंकि जो संसद ने कानून बना दिया वो सभी के लिए मान्य है। लेकिन संविधान सर्वोच्च है, जो संविधान में लिखा गया, जो संविधान में बातें हैं वो सर्वोच्च है। वो कहां से? ठीक है, मौलिक अधिकार यूएसए से। अभी वहां पे रिट जारी करने का था, यहाँ पे महाभियोग का है। जो आप राष्ट्रपति के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर जो महाभियोग चलाते हैं, वो प्रक्रिया कहां से ली गई है? वो यूएसए से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो हमारा न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वो बात अलग है कि भाई जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होगी, राज्य में जिस पार्टी की सरकार होगी, वो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट को उसको मैनिपुलेट करती है, अपने पावर के हिसाब से प्रेशर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर जज चाहे तो अपने ऊपर प्रेशर उसको नहीं ले सकते वो। ठीक है, स्वतंत्र है, सभी के लिए इक्वली न्याय करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा। अभी क्या है, जैसे कोई लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे आप किसी केस के अंदर आप हार गए तो आप रिव्यू पिटीशन डाल देते हो उससे अपर कोर्ट में। ठीक है, अपर कोर्ट मान लो हाई कोर्ट है, उसमें आपने अपर में अपने रिव्यू पिटीशन डाली, फिर वहां से बात नहीं बनी, आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो। जो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर भी आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो। वो रिव्यू पिटीशन यानी कि जो पूर्वालोकन है या न्यायिक समीक्षा, जो आपने न्याय किया आप उसकी समीक्षा कीजिए। वो चीज कहां से है? यूएसए से ली गई है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, वर्डिंग की नहीं। जो कॉन्सेप्ट है प्रस्तावना का, देखिए आप कोई भी बुक लेते हैं या आप कोई फिल्म देखते हैं तो आप सबसे पहले उसका ट्रेलर देखते हैं जब भी जाते हैं उसको देखने। यानी कि एक हिसाब का प्रस्तावना क्या है? एक ट्रेलर है। ठीक है, प्रस्तावना के अंदर आपको ये बता दिया गया कि हमारे इस संविधान के अंदर ये चीजें आपको मेंशन यहाँ पे मिलेगी, ये चीजें कंपलसरी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया? यूएसए से। वित्तीय आपात, वो भी कहां से है? यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात लगा नहीं। यूएसएसआर, अब भाई ये क्या है? जब सोवियत संघ, रूस के टूटने से पहले ये सोवियत संघ था। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, फिर रूस का बंटवारा हुआ, रूस काफी भागों में टूटा, तो ये पहले उस यूएसएसआर से ली गई है। देखिए, आपने क्या मौलिक अधिकार ले लिए? मौलिक अधिकार कहां से ले लिए? यूएसए से। यूएसए और रूस दोनों, आपको पता, आप न्यूज में सुनते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए, तो मौलिक कर्तव्य कहां से लेंगे? रूस से लेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका है भाई, सॉरी, मौलिक कर्तव्य कहां से लेंगे? यूएसएसआर से लेंगे। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ हो गया। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बात की गई है, उसका जो आदर्श है कि अब सामाजिक तौर पे भी और जो न्यायिक तौर पे न्याय होगा, वो आदर्श कहां से लिया गया? यूएसएसआर से। जो पंचवर्षीय योजना, अभी तो योजना आयोग ही नहीं रहा, जो पंचवर्षीय योजना थी
योजना आयोग जो बनाता था वो पंचवर्षीय योजना का भी कहां से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया। देखिए अधिकार और कर्तव्य, बच्चे इसी के अंदर कंफ्यूज होते हैं। अधिकार लिए गए यूएसएस, ठीक है, और कर्तव्य कहां से लिए गए, यूएसएसआर सोवियत संघ से। इसके बाद में आयरलैंड, देखिए जब आपको अधिकार मिल गए, मौलिक अधिकार मिल गए कि हम आपको ये चीजें अधिकार हम आपको देंगे, गारंटीड तौर पे है हम आपको ये चीजें देंगे, लेकिन जो सरकार को ये करना चाहिए ये सरकार करेगी, ठीक है, वो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, वो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। सरकार करे ना करे वो उनकी मर्जी है, लेकिन करेगी, वो कहां से है, आयरलैंड से। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, देखो इंग्लैंड के अंदर तो राज्य है, वहां पे तो चुनाव की जरूरत ही नहीं है, चुनाव की जरूरत तो इंडिया के रेफरेंस में है ना, ठीक है, तो वो जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं आपके, वो भी कहां से है, आयरलैंड से है। इसके बाद में बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। जब किसी बिल के ऊपर बात नहीं बन पाती तो लोकसभा और राज्यसभा इनका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का सभापति, ठीक है। वो कहां से है भाई, वो कॉन्सेप्ट कहां से आया, वो कॉन्सेप्ट आया आपका ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार, जो प्रस्तावना का विचार है वो तो आपका आया है यूएसए से, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से आई है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से, ठीक है। इसके बाद में समवर्ती, देखिए आप तीन तरह की सूचियां पढ़ते हैं, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और उसके बाद में समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो स्टेट के जो कानून है जिसके ऊपर स्टेट इंडिपेंडेंट है कानून बनाने के लिए, केंद्र वाले में जिसके ऊपर केंद्र इंडिपेंडेंट है, केंद्र को किसी राज्य को जहां पे भी जो केंद्र ने कानून बना दिया वो सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। और समवर्ती सूची जो इन दोनों के लिए आती है, राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी, वो दोनों के ऊपर अपने अपने हिसाब से दोनों उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो समवर्ती सूची और केंद्र राज्य के बीच शक्ति व संबंध का जो विभाजन है वो भी कहां से है, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद में कनाडा। भाई सबसे पहली बढ़िया चीज तो कनाडा से जो मेरे को अभी तक लगी है वो जीएसटी है, और जीएसटी हर एक चीज पे लागू करनी चाहिए, पेट्रोल के ऊपर भी करनी चाहिए भाई, करो, जब भी तो पता चलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट आपसे कितना वैट ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कितना टैक्स ले रही है, ठीक है। ये मैक्सिमम तो इसके ऊपर कितना एक है, जितना हम दे रहे हैं ना टैक्स, उससे अगर ये जीएसटी लग जाती है तो तेल का प्राइस 30 to 40% रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ड्रॉप डाउन आ जाएगा। लेकिन भाई कमाई भी यहीं से है, सरकार कमा कहां से रही है, यहीं से कमा रही है। और जीएसटी ये तो चलो अभी वर्तमान के लिए बात आ गई, मैंने ये लिख दिया क्योंकि मेरे को बढ़िया लगा इसलिए मैंने लिख दिया। जो आप राज्य के अंदर देखिए, स्टेट में तो अपना, सेंटर में तो आपने राष्ट्रपति बना दिया औपचारिक प्रमुख, वैसे राज्यों के लिए भी तो औपचारिक प्रमुख होगा, वो कहां से आया है आपका, कनाडा से। ब्रिटेन से तो आपने क्या ले लिया, राष्ट्रपति ले लिया। कनाडा से आपने क्या ले लिया, राज्यपाल ले लिया, ठीक है। जो संघीय व्यवस्था है वो भी कहां से आई है, कनाडा से आई है, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, अवशिष्ट सूची, ये तो आपने पहले पढ़ा ही नहीं। अवशिष्ट सूची देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले जो कृषि है, वैसे तो ये आपका राज्य का है, समवर्ती में भी है, ठीक है, या शिक्षा है, तो भाई सेंटर ने कैसे बना दिया, जब राज्य सूची का है सभी के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे कर दिया, सभी के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे किया भाई। बात ये थी ना, जो कृषि कानून आए थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले, वो अवशिष्ट सूची के भाग थे। अब अवशिष्ट सूची क्या होती है, अवशिष्ट सूची वो है, देखो जो आपको पता है, जिसके ऊपर कानून आपके फिक्स हो गए कि हाँ भाई इन चीजों के ऊपर हम कानून बनाएंगे, जिनके आपको पता है, वो एक तो आपने दे दिया सेंटर को, एक आपने दे दिया स्टेट को, और जो बच गया वो आपने मिक्सअप जो बचा हुआ जिन पे दोनों बना ले, वो आ गया समवर्ती सूची में, कॉमन के अंदर, ठीक है। अब जो नई चीज निकल के आएगी भविष्य के अंदर, चाहे अब अंतरिक्ष के ऊपर बात आए, एआई के ऊपर कोई कानून बनाने की बात आए, या जैसे उन्होंने कृषि कानून के ऊपर बिल बनाए, ठीक है, ये जो चीजें हैं जो भविष्य में बन के आएंगी, जो चीजें निकलेंगी, किसी के ऊपर जो भी जरूरत होगी वो अवशिष्ट सूची होती है, ठीक है। वो क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, अवशिष्ट सूची, अब्स्ट्रैक्ट। सुप्रीम कोर्ट का
परामर्शदायी अधिकार। देखिए, जब राष्ट्रपति महामहिम को किसी विषय के ऊपर कोई सलाह लेनी हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो उनको सलाह देंगे, सुप्रीम कोर्ट सलाह देगी राष्ट्रपति को। तो वो जो परामर्शदायी जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो भी कहां से आया है? कनाडा से आया भाई। दो चीजें मेन है कनाडा की, अवशिष्ट सूची, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल, तीन चीजें। करंट की बात करो तो आपका जीएसटी आ गया, ठीक है। इसके बाद में भाई दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से जो आप संविधान के अंदर जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, जो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अभी भाई मैं ये सारे के सारा आपको क्यों करवा रहा हूं पूरा? देखिए, जो मैंने जो क्वेश्चन अभी रिसेंट के जो पेपर्स हुए उनको मैंने एनालाइज किया, तो आजकल क्वेश्चन पता किस तरह के आ रहे हैं? क्वेश्चन ये आ रहा है, आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। वहां पे चार नाम हो गया, आप रट्टा मार के गए, हाँ भाई बता दोगे मौलिक कर्तव्य भाई हमने यूएसएसआर से लिया है। अब आपसे ऐसा आएगा क्वेश्चन, यूएसएसआर से कौन कौन से निम्न में से लिए गए हैं, ठीक है। या फिर मैचिंग दे देगा, जहां पे आप कंफ्यूजन वाले होंगे उसके अंदर मैचिंग दे देगा, या ग्रुपिंग दे देगा, ग्रुपिंग बनाने के लिए कि यूएसए से, मान लो एक ग्रुप आपको दे दिया यूएसए का, तीन चार नाम होंगे, इसमें से ग्रुप से छांटिए, एक यूएसए आ गया, यूएसएसआर आ गया, इसके बाद में कनाडा आ गया, ग्रुपिंग दे देगा ए बी सी, मैच करो, नीचे दे देगा 1 2 3, जो उनसे मैच होते हो, एक के साथ बी मैच हो रहा है, 3 के साथ ए मैच हो रहा है, 2 के साथ में बी ए मैच सी मैच ही नहीं हो रहा, तो ये आएगा नहीं, आंसर ए। आंसर बी दे देगा, एक के साथ बी मैच है, 3 के साथ सी मैच है, 2 के साथ बी मैच है, इस तरह से, ठीक है। आपको मैं टेस्ट सीरीज आपकी लगाऊंगा जब, तब आप देखना क्वेश्चन, बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं एकेडमी में जहाँ पे मैं पढ़ा के आया, वहां पे भी अपना यही तरीका था पढ़ाने का। जो अगर मेरा कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि हाँ भाई किस तरह से पढ़ाते थे। इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका का आपको बता दिया, संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है। उसके बाद में जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, ठीक है, जो राज्यसभा के अपर हाउस के जिनको आप बोलते हो, उसके जो सदस्य हैं उनका चुनाव जो होता है, वो जो प्रक्रिया है कि इतना % वोटिंग हम ग्रेजुएट है या टीचर्स है या ये इसके अंदर इस वोटिंग में भाग लेंगे, और ये इसकी प्रक्रिया होगी, वो कहां से ली गई है भाई? दक्षिण अफ्रीका से। यानी कि जो प्रक्रिया है चुनाव करवाने की राज्यसभा के सदस्यों की, वो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। लेकिन जो मनोनीत वाली है भाई, मनोनीत वाली कहां से ली गई थी? आपकी आयरलैंड से, ठीक है। अब बात आते हैं फ्रांस के ऊपर। जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था या जो गणराज्य वाली है, वो कहां से लिया गया भाई कॉन्सेप्ट? गणराज्य यानी कि जनता का राज्य, गण का राज्य, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट कहां से है? फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श का जो सिद्धांत है, वो भी कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यूएसए से लिया गया है, ठीक है। जापान, जापान से भाई अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22, जिसके अंदर आपको मान लो कोई पकड़ के ले जाती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, ठीक है, आप वकील वगैरह कर सकते हैं, या आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, वहां पे आपको बताना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। वो जो चीजें हैं, वो जो उसकी जो कानूनी भाषा है, कानूनी जो शब्दावली है, वो कहां से ली गई है? जापान से। मेरा जूता है जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी कानून के द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया होगी, वो सारी की सारी चीजें कहां से ली गई है? जापान से। अब देखो जर्मनी, हिटलर, जर्मनी से कौन था? हिटलर था। हिटलर ने क्या किया? सेकंड वर्ल्ड वॉर, समझ गए। अभी जब आपको वहां पे मौलिक अधिकार होंगे आपके पास में, आप तो मौलिक अधिकार मांगोगे, ठीक है। लेकिन हिटलर वगैरह जैसे आप समझाने के लिए है भाई, युद्ध लग गया और लग गया, आपके मौलिक अधिकार को क्या होगा? तो उस समय पे आपके जो मौलिक अधिकार है उनका क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा। ये कहां से लिया गया है? जर्मनी से सीख के लिया गया, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है,
ठीक है, कल सभी के सभी हम 1 से लेकर 12 तक जितनी भी अनुसूचियां हैं वो करेंगे। और कल वाली वीडियो अगर शायद हो सकती है कि बड़ी हो जाए, हम अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट था, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं अखंड भारत अखंड भारत, चलो मैं आपको अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझाऊंगा कि कैसे अंग्रेजों ने अफगानिस्तान अफगानों के हवाले किया, उसके बाद में कैसे वर्मा उन्होंने भारत से अलग किया 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा, कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान का वो हुआ, और कल एक छोटी सी उसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहना, कंटिन्यूस पढ़ते रहना। पढ़ पढ़ के ऐसे बन जाओगे एक दिन कि आप एक के बाद एक आपका एग्जाम क्लियर होगा। लेकिन आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई एग्जाम आया 1 महीना पहले किताबें चक ली, एग्जाम क्या किताबें बंद धूल खा रही है। कंटिन्यूस पढ़ो। दौर हमारे अंदर भी आया था कि एक के बाद में एक एग्जाम क्वालिफाई हुआ, हा मजे आ गए। कौन से पकड़े कौन से छोड़े, आपके साथ में वो सिचुएशन आएगी। आप कंटिन्यूस पढ़ो, पढ़ो कहीं से भी, लेकिन पढ़ो बढ़िया मटेरियल जो टीचर रिसर्च करके पढ़ा रहा है। आप पहली एक वीडियो के अंदर समझाओगे कि हाँ भाई ये समझा रहा है यहाँ पे या फुद्दू फंठा रहा है। मैंने बहुत से यूट्यूब वाले देखे, करवाएंगे आपको थोड़ा सा, बातें मारेंगे ज्यादा, तो वैसा नहीं भाई। कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ो, बातें तो पूरी जिंदगी पढ़ी है करने को, तो करते रहना। शेर और शायरी में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, जिंदगी स्पॉइल हो जाएगी नौकरी नहीं लगी तो। नौकरी की तलाश कौन कर रहा है भाई? मिडिल क्लास, जिनका पहले से ही धंधा सेट है, वो क्यों नौकरी की तलाश करेगा? तो भाई मिडिल क्लास के लोग हैं, नौकरी की तन मन धन से, अपनी तन और मन से तैयारी करो। धन की तो जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत कॉन्सेप्ट है, गूगल के ऊपर बहुत पड़ा है। पढ़ने वाले होने चाहिए। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, और मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। अगर कुछ चीज छूट जाएगी तो आपको कमेंट बॉक्स में अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।